अरे शिवराज मामा जी और अंतर सिंह दादाजी, तुम मेरी कुर्सी आप छोड़ दो, मेरी कुर्सी आप छोड़ दो, क्योंकि इस कुर्सी पे मैं बैठने वाला हूँ। नया डॉन आ गया हूँ, सेंधवा का मोन्टू बॉस। तुम्हें तो डर लगना चाहिए अंतर सिंह दादाजी, तुम्हें तो डर लगना चाहिए, क्योंकि मैं आ गया। मैं अब तुम्हें थर 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 कांपूंगा, कांपने लगूंगा, कांपने। ये शिवराज मामा क्या घसना का मशीन बनाता रहता है। शिवराज मामा तुम तो घसना जैसी मशीन बनाते रहते हो। लेकिन शिवराज मामा मैं देखो, मैं कुर्सी पे बैठने के लिए आ गया हूँ। तुम अब यहाँ से उठो, जल्दी उठो, मेरे पास गिरने से पहले उठ जाना, वरना अच्छा नहीं होगा शिवराज मामा। अरे शिवराज मामा मोन्टू को उधर वापस भगा दो। शिवराज मामा मोन्टू को उधर वापस भगा दो, क्योंकि यहाँ हमारी जीत हुई है और फिर भी वो हमें कुर्सी लेने के लिए इधर आया है। अरे शिवराज मामा जी क्या देख रहे हो खड़े खड़े? शिवराज मामा जी खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ और मोन्टू को भगा दो शिवराज मामा, क्योंकि इस कुर्सी को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। इस कुर्सी को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर छोड़ना था तो पहले ही छोड़ देता। लेकिन शिवराज मामा अब तो इस कुर्सी का मुझे लालच पड़ चुकी है, इस कुर्सी की मुझे लालच पड़ चुकी है। इसलिए शिवराज मामा जाओ मोन्टू को वापस भगा दो, मोन्टू को वापस भगा दो। वो तो अभी नया नया आया हुआ है, उसे कौन कुर्सी देगा? शिवराज मामा बोल दो उसे वापस चले जाए, अपना बैग लेकर वापस चले जाए। बोल दो शिवराज मामा, तुम उसको बोल दो, वरना ठीक नहीं होगा। यहाँ से जबरदस्ती वापस धक्का देकर बाहर निकालना ठीक नहीं रहेगा, धक्का देकर बाहर निकालना ठीक नहीं रहेगा मामा। इसलिए मोन्टू को बोल दो कि यहाँ से चली जाए। अरे अंतर सिंह दादाजी शिवराज मामा कुछ नहीं कहेगा, शिवराज मामा कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कुर्सी मेरी हो गई है, कुर्सी मेरी हो चुकी है, क्योंकि मैं तुमसे जीत चुका हूँ। चुनाव के मुकाबले में आया था ना शिवराज मामा। और तुम अंतर सिंह दादा रोने के धोने पड़ जाएंगे। तुम बेकार में मेरे रास्ते में मत आओ, मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ बेकार में, वरना रोने के धोने पड़ जाएंगे। अंतर सिंह दादाजी यहाँ कुर्सी से चुपचाप उठ के खड़े खड़े तुम चले जाओ यहाँ से, चुपचाप मेरी कुर्सी अब छोड़ दो। तुमने कितने सालों से राज कर लिया है अंतर सिंह दादाजी, अब देखो मेरा कमाल, अब मेरा कमाल देखना, अब देखना, अब मोन्टू का जलवा देखना, मोन्टू का जलवा। इसी को तो कहते हैं विधायक बनना भैया। अंतर सिंह दादाजी तुम्हें क्या मालूम? अंतर सिंह दादाजी तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम यहाँ से जा सकते हो बिल्कुल, तुम्हारे लिए रास्ता साफ है। अरे मोन्टू बेटा झगड़ा मत, लड़ाई मत कर, तुम्हारी कुर्सी है, तुम ही बैठना, इसके ऊपर तुम ही बैठना, लेकिन झगड़ा मत, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा करना मुझे बिल्कुल नापसंद है, बिल्कुल नापसंद है लड़ाई झगड़ा करने के लिए। इसलिए मोन्टू भाई और अंतर सिंह दादा भाई तुमने बहुत ज़्यादा राज कर लिया। अंतर सिंह भाई दे दो आप कुर्सी, मोन्टू को दे दो, मोन्टू को, क्योंकि मोन्टू विधानसभा तुम्हारे सिंधवा क्षेत्र का डॉन बन चुका है, इसलिए तुम्हें कुर्सी देना बेहतर ठीक रहेगा। अंतर सिंह भाई तुम्हें कुर्सी देना बेहतर ठीक रहेगा, वरना वो मोन्टू बॉस बहुत ज़्यादा भारी है, मोन्टू बॉस बहुत ज़्यादा भारी है। लेकिन मामा जी इतने साल मैंने राज किया हूँ लेकिन मामा जी इतने साल मैंने राज किया हूँ, मुझे तो अभी भी राज करने का मन कर रहा है मामा जी। मुझे तो अभी भी लालच बुरी आदत होती है ना मामा जी, वो लालच तो मुझे अभी भी पड़ी हुई है, जो कि कुर्सी पे बैठने के लिए। जैसे मैं मोन्टू को वापस कैसे दे दूँ मामा जी, बोलो तुम, मैं मोन्टू को कैसे दे सकता हूँ ये कुर्सी? किसी भी हालत में ये कुर्सी मोन्टू को नहीं मिल सकती। भले ही तुम कुछ भी कर लो, मामा जी, भले ही तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये कुर्सी मैं मोन्टू को नहीं दे सकता, क्योंकि इस कुर्सी से भर भर के पैसा आता है, भर भर के पैसा। इसलिए मुझे ये कुर्सी नहीं देना है मोन्टू को, चाहे भले मोन्टू मुझसे लड़े या झगड़े या कुछ भी करे, लेकिन मोन्टू भाई ये कुर्सी तुम्हें नहीं मिलने वाली। आखिरी पल तक ये कुर्सी तुम्हें नहीं मिलने वाली। मोन्टू भाई तुम कुछ भी कर लो।